हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर साल 2015 में उस समय चर्चा में आया जब यहां पर एक नृशंस हत्याकांड हुआ। एक ऐसा हत्याकांड जिसने लोगों के कलेजे को दहला दिया था। क्योंकि हत्याकांड तो आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, यहाँ तक कि मैं अपने चैनल पर भी अलग अलग तरह की क्राइम स्टोरीज लाता रहता हूँ। लेकिन आज का हत्याकांड थोड़ा सा अलग है। तो चलिए स्टोरी को जानते हैं। ये कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 24 अगस्त 2015 को शुरू होती है। उस दिन कविता रैना नाम की महिला अपनी बच्ची को बस स्टॉप पर लेने गई थी, लेकिन कविता लौटी ही नहीं। कविता रैना कहाँ गई, किसके साथ गई, उसका कोई पता नहीं चला। छानबीन चलती रही लेकिन कहीं पर भी कविता का कोई अता पता नहीं चला। फिर 26 अगस्त को सुबह 11 बजे 3 निमली चौराहे पर नाले में एक महिला का शव 6 टुकड़ों में मिला। इसे 2 बोरों में भरकर कोई नाले में फेंक कर गया था। पुलिस ने अंगों को जोड़ा तो उसकी पहचान कविता रैना के रूप में हुई। बंगाली चौराहे के पास मित्र बंधु नगर में रहने वाले एमिन फार्मास्यूटिकल कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर संजय रैना ने महिला को अपनी पत्नी बताया। उनका कहना था कि कविता सोमवार 24 अगस्त से लापता थी। पुलिस ने एमवाई अस्पताल में बोरों में मिले अंगों को जुड़वाया और संजय को बुलाकर पहचान करवाई। संजय ने शव के दाहिने हाथ पर ओम राम कविता और गले पर तिल के आधार पर शव पत्नी के होने की पुष्टि की थी। संजय ने बताया कि कविता सोमवार दोपहर 1:10 पर बेटी यशस्वी को बस स्टॉप पर लेने के लिए एक्टिवा MP09 SAS 5271 से गई थी। वो मोबाइल घर पर छोड़कर गई थी। 1:45 पड़ोसी जया बेटी को घर लेकर आई और बताया कि कविता बेटी को लेने पहुंची ही नहीं। इस दौरान घर पर खाना खाने आए संजय ने उन्हें आसपास तलाशा और रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पत्नी के लापता होने के बाद पति संजय रैना ने पत्नी के फोटो वाले कुछ पर्चे छपवाए थे, जिन्हें ऑटो रिक्शा के पीछे लगवाया गया था। सूचना देने वाले को 25,000 के इनाम की घोषणा की थी। इसके अलावा परिजन ने फेसबुक पर भी कविता के फोटो पोस्ट कर उसकी सूचना के लिए नंबर दिए थे। कविता बस स्टॉप के लिए निकली थी, लेकिन उसका शव कई टुकड़ों में बोरियों में मिला था। उसके शरीर पर कई जगह गहरे घाव के निशान थे। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक हत्या 36 घंटों के भीतर की गई थी। पति के मुताबिक वो 24 अगस्त को दोपहर 1:30 के करीब स्कूटी से निकली थी। कविता के पति संजय दवा कंपनी में कर्मचारी थे और उन्होंने ही पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की थी। संजय 2 दिनों तक छानबीन में भटकते रहे, तब जाकर उन्होंने शहर के अस्पताल में अपनी पत्नी की पहचान की थी। अब बात करते हैं कि पुलिस ने आरोपी को कैसे पकड़ा। पुलिस ने महेश नाम के आदमी को गिरफ्तार किया, क्योंकि पुलिस के सामने महेश का नाम कविता के पति संजय ने पहले दिन ही लिया था। पुलिस ने महेश की जानकारी निकाली तो पता चला कि उसके खिलाफ 2013 में ब्लू फिल्म बनाने और 2014 में धमकी का केस दर्ज है। महेश के कई लड़कियों से संबंध भी थे। उसने कविता को टारगेट करने के लिए बुटीक के सामने 20 अगस्त को साड़ी की दुकान भी खोली थी। ये दुकान उसने 8 दिनों बाद ही बंद कर दी थी। महेश उस दुकान पर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज लेने गया था, जहां पुलिस पहुंच चुकी थी। पुलिस ने विस्तृत जांच के बाद महेश बैरागी शख्स को गिरफ्तार किया। तत्कालीन डीआईजी ने बताया था कि महिला ने महेश बैरागी की पत्नी को सूट सिलने को दिया था, क्योंकि महेश की पत्नी एक बुटीक चलाती थी और 24 अगस्त को जब कविता घर से निकली तो वो बुटीक पर ही पहुंची थी, जहां से महेश उसे अपने घर लेकर गया था। महेश ने कविता को बताया था कि उसका सूट घर पर रखा हुआ है और पुलिस ने उस वक्त दावा किया था कि महेश उस दौरान कविता पर गंदी नीयत रख रहा था। घर पहुंचने के बाद महेश ने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब महिला ने विरोध किया तो गुस्साए बैरागी ने महिला के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया। महिला के बेहोश होने के बाद उसने शव के टुकड़े करके एक बोरों में भरा और पुल के नीचे फेंक दिया। पुलिस को जांच के दौरान कविता की स्कूटी बरामद हुई थी, जिस पर खून के धब्बे और निशान मिले थे। पुलिस ने मामले में बताया कि महेश बैरागी मनोविकृति का शिकार था। उसे पहले भी कई बार अश्लील फिल्म बनाने के मामले में पकड़ा जा चुका था।
इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन और सरकार ने खूब तेजी दिखाई थी। दर्जनों एंगल पर जांच करने, हजारों कॉल डिटेल और सबूत जुटाने के बाद महेश वैरागी को गिरफ्तार किया गया था। अदालत में पहुंचे इस मामले में पीड़िता के परिवार और पुलिस प्रशासन को तब झटका लगा जब 18 मई 2018 को बहुचर्चित कविता रैना हत्याकांड में गिरफ्तार महेश वैरागी को जिला अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए तमाम आरोपियों से बरी कर दिया था। दोपहर 3 बजे इस प्रकरण पर फैसला आना था। इससे पहले ही कोर्ट के बाहर मीडिया सहित कविता रैना और महेश वैरागी के परिजन जमा हो गए थे। न्यायाधीश ने स्थान ग्रहण किया और आरोपी बैरागी को जाब्ते से लेने के आदेश दिए। कड़ी सुरक्षा में आरोपी महेश को कटघरे में खड़ा किया गया। महेश खड़े खड़े कांप रहा था और कटघरे की कुछ दूरी पर उसकी पत्नी मीरा बैरागी भी सहमी हुई थी। जज के आदेश के प्रति अंतिम पेज पर हस्ताक्षर किए और फैसला सुनाते हुए कहा कि हत्याकांड से जुड़ी पुलिस की कहानी की कड़ियाँ आपस में नहीं जुड़ रही है, इसलिए आरोपी को बरी किया जाता है। ये सुनते ही महेश और उसकी पत्नी कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगे और दोनों जज के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ने लगे। आरोपी महेश की निःशुल्क पैरवी करने वाले सीनियर एडवोकेट चंपालाल यादव ने फैसले के बाद कहा कि अब कविता रैना के परिवार को न्याय मिलना बाकी है। पुलिस ने कुछ लोगों को बचाने के लिए निर्दोष को फंसाया था। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सही हत्यारे को सजा ना मिल जाए। ये पहला केस था जिसमें आरोपी की ओर से केस पर जल्द फैसला सुनाने के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी और ये केस एक बार फिर से खोला जाना चाहिए और सीबीआई से जांच करवानी चाहिए। फिलहाल कविता रैना को न्याय मिलना बाकी है और उम्मीद करता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।